नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद का 1 दिवसीय दौरा किया। वे सुबह लखनऊ एयरपोर्ट से राज्य सरकार के विमान द्वारा रवाना हुए और करीब 11:15 पे हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच साहिबाबाद स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL कंपनी के स्वर्ण जयंती समापन समारोह एवं डाटा शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। उपलब्धि भरे 50 वर्ष मुख्यमंत्री ने 11:30 बजे औपचारिक रूप से कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने CEL कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए संस्थान की 50 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि CEL ने भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके उत्पादों का प्रयोग रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे और नागरिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया गया है। उन्होंने कंपनी के नवाचारों और अनुसंधान की दिशा में किए गए प्रयासों की भी सराहना की। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। CM योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से तकनीकी संस्थानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने CEL के भविष्य की योजनाओं जैसे कि डाटा सेंटर निर्माण, सोलर पैनल उत्पादन और नई तकनीकों के अनुसंधान की दिशा में कंपनी की पहल की प्रशंसा की और उन्हें हर संभव सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर CEL की ऐतिहासिक यात्रा और तकनीकी विकास को दर्शाने वाले मॉडलों का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने कर्मचारियों से संवाद करते हुए उन्हें नई तकनीकों को अपनाने और निरंतर कौशल विकास पर बल देने की सलाह दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने CEL के योगदान को राज्य के तकनीकी परिदृश्य के लिए प्रेरणादायक बताया और इसके विस्तार की योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। मानसरोवर भवन का दौरा इसके बाद मुख्यमंत्री योगी दोपहर 1:30 बजे मानसरोवर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी योजनाओं और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आमजन से जुड़ने, योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी बढ़ाने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री का ये दौरा तकनीकी सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा में, हमारी बेसिक शिक्षा के एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वर्तमान में लगभग यानी जो सरकारी संस्थान है अकेले उनमें 1,91,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज से 8 वर्ष पहले सभी लगभग जर्जर स्थिति में थे। हमने ऑपरेशन कायाकल्प वहां पे चलाया था और मैं धन्यवाद दूंगा CEL को कि इन्होंने स्मार्ट क्लासरूम के साथ हमें जोड़ने में, मदद करने में बहुत सारी जगह मदद की है। आज इनके जो स्मार्ट क्लास से जुड़े हुए जो बोर्ड वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं उसमें यानी वह अनब्रेकेबल भी है और उसके ऑपरेशन में हम लोग जब जाते हैं किसी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, मैं वहां देखता हूं, मैं अक्सर उन बच्चों से पूछता हूं कि भाई इसका ऑपरेशन कर पाओगे? बहुत आसानी के साथ वे जाकर के उसका ऑपरेशनल कर लेते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी यानी शिक्षा से लेकर के सुरक्षा तक भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का हो या भारतीय रेल को, जिसने भारत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को आगे बढ़ाने में मदद की है, ये सभी चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसमें CEL एक बड़ी भूमिका के रूप में अपना दक्षता का लाभ भारत को प्रदान कर रहा है। एक अभिनंदनीय प्रयास है।